नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा कर रहे हैं अमर होने के लिए। ये जैसे हमने कभी नारे लगाए होंगे या सुने होंगे कि महात्मा गांधी अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। ये महानता कब प्राप्त होती है? आज हम उसी महानता के लिए किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप हमारे जीवन में अलग अलग चरण आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे वेद शास्त्रों पुराणों में एक समुद्र मंथन का जिक्र है। तो समुद्र मंथन में धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के निकले थे। लेकिन धन्वंतरी जी जब अमृत कलश लेकर निकले, समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकलने से पहले 13 रत्न और भी निकले थे। 14वां रत्न था अमृत। हमारे जीवन में भी हम अगर इतने महान बनना चाह रहे हैं, एक ऐसे अमृत तत्व की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, तो हमें भी उन अलग अलग 13 चरणों से गुजरना होगा। 14वां चरण होगा, वो होगा अमृत वाला चरण। जैसे कि हमें ज्ञात है, समुद्र मंथन में जो पहला रत्न निकला था वो था कालकूट विष। हम अगर जीवन में महानता की ओर बढ़ते हैं, हम अपने जीवन में आत्ममंथन करना चालू करते हैं, हम जीवन में कुछ भी नया करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिसमें सफलता, बड़ी सफलता मिलेगी, जिसमें कुछ बड़ा होगा, तो सबसे पहला आपको जो चरण होगा वो होगा विष। आपको विष मिलेगा, एक ऐसा विष जिसमें आपका अपमान होगा, आपका अनादर होगा, आपके बारे में लोग, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, आपके जानने पहचानने वाले, आपके मित्र आपको निरादर करेंगे, आपका अपमान करेंगे, आपको निंदा करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको डिमोरलाइज करेंगे। ये जो आपको अपमान का विषय है ना, ये आपको पीना ही पड़ेगा अगर आपको जीवन में बहुत बड़ा करने की सोच रहे हैं। तो अगर आपने इस अपमान का रस पी लिया, इस अपमान का विष पीने के बाद आप और मंथन अगर करते हैं और अगर हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, तो जैसा कि हमें समुद्र मंथन में जो द्वितीय रत्न प्राप्त हुआ था वो था कामधेनु। प्रिय मित्रों, कामधेनु को यहाँ पर उदर पूर्ति के लिए एक प्रतीक है। अगर हम अपने कोई भी कार्य की ओर बढ़ रहे हैं तो सबसे अति आवश्यक होती है उदर पूर्ति। आपके घर में शाम को खाना क्या बनेगा, शाम को सब्जी कैसे बनेगी, शाम को रोटी कैसे बनेगी, इसकी उपलब्धता होनी चाहिए। कामधेनु यहाँ पर एक जो प्रतीक है उदर पूर्ति के लिए, कामधेनु का दूध मतलब भूख मिटाने के लिए। तो आप अपने लक्ष्य में बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि हम राजनीति का उदाहरण लेकर चल रहे हैं। आप राजनीति तभी कर सकते हैं जब आपके घर पर पर्याप्त मात्रा में धन है। आपको यह चिंता नहीं करनी है कि शाम को खाना कैसे बनेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो जब आप प्रथम चरण में अपमान का विष पी लेते हैं और आप आगे बढ़ते हैं, आप मेहनत करते हैं, तब आपको द्वितीय चरण में इतनी आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, इतनी क्षमता आपकी बढ़ जाएगी कि आपको आपकी उदर पूर्ति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। कामधेनु की तरह आपके घर पे चारों तरफ से इतना धन आने लगेगा कि आपको घर में खाना कैसे बनेगा इसकी चिंता नहीं करनी होगी। अगर आप ये द्वितीय चरण पूरा करते हैं, आप इतने सक्षम हो जाते हैं कि आपको कुछ करने बिना कुछ किए हुए आपके घर पे आपका घर चल रहा है। अगर आप नौकरी कर घर चला रहे हैं तो आप महान नहीं बन सकते, सीधी बात है। आप व्यापार में आप खुद जाकर के बैठ रहे हो दुकान पे, दुकान चला रहे हो, तो आप फिर महान बनने की सपना छोड़ दीजिए। आप कोई बिजनेस में खुद स्वयं कर रहे हो और आप सोच रहे हो महान बन जाए, नहीं बन सकते। आपको कामधेनु की तरह उदर पूर्ति के लिए आपकी आय होनी चाहिए। आप थोड़ी देर जाएं, 5-10 मिनट के लिए, घंटे खान के लिए, और आपके बिजनेस इस तरह से चलने लगे कि वो चलता रहे और आप समाज सेवा, राजनीति या जिस क्षेत्र में करना चाह रहे हैं वहाँ कर सकते हैं। तो आपका जो द्वितीय चरण है कामधेनु की प्राप्ति हो जाती है। जब आपके द्वितीय चरण पूरा होता है तो तृतीय चरण में निकलता है आपका अश्व। आपको पंख वाला अश्व मिलेगा, घोड़ा। अब आपके गति में पंख लग जाएंगे, अब आपकी यश कीर्ति बढ़ने लगेगी, चारों तरफ आपकी यश कीर्ति फैलेगी, तेजी से बढ़ेगी। तो जब आपके 2 चरण पूरे हो जाएंगे, आप कालकूट विष को ग्रहण कर लेंगे, आप अपमान का विष ग्रहण कर लेंगे और आपके
इनकम, आपकी आय ऑटोमेटिक आय हो जाए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना पड़ रहा है। एक ऐसी आय हो जाए जिससे आपकी उदर पूर्ति पूरी हो जा सके, आपका घर चलने लगे, आपको खाने की चिंता नहीं रहे कि घर पे खाना कैसे बनेगा। तो तृतीय चरण आपका जो आएगा उसमें आपको पंख लग जाएंगे अश्व की भांति, आप तेज गति से आपकी यश कीर्ति फैलने लगेगी और आपका विकास होने लगेगा, आपकी आय बढ़ने लगेगी। तो चौथा चरण आता है, जैसे कि उसमें ऐरावत हाथी जो निकला था समुद्र मंथन में, अब आप इस कंडीशन में पहुंच जाएंगे आपके पास, आप चौथे चरण में, जहाँ पे आपको एक मतवाले ऐरावत हाथी की तरह एक राजशाही, आपके पास बहुत सारा धन होगा, आपकी यश कीर्ति फैल चुकी होगी, आप बहुत पावरफुल व्यक्ति बन चुके हैं, आप एक राजशाही राजाओं की भांति एक बन चुके हैं। तो ऐरावत हाथी की तरह मतलब आपको एक सम्मान मिल चुका है, आप प्रतिष्ठित हो चुके हैं। और उसके बाद जो चौथा चरण आप जब पूरा करते हैं तो पांचवें चरण की, इसके लिए हम दूसरे वीडियो पे चर्चा करेंगे और इस तरीके से हम पूरे अंतिम 14वें चरण तक जाएंगे कि अमृत कब मिलता है, बीच में रंभा निकलेगी, किस प्रकार से मन को मोहित होगा, जहाँ पे आप डाइवर्ट हो सकते हैं, पारिजात का वृक्ष निकलेगा, आपकी यश कीर्ति कैसे फैलेगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं तक। जय श्री राम।